दोस्तों गुड मॉर्निंग, नमस्कार। और मैं माधुरी डबराल, जैसा कि आप सब जानते हैं। और अभी मैं हूँ नैनकारा, एक जगह है जो कि उमरेला गांव के पास है और जसगर रिजॉर्ट के बिल्कुल ऑपोजिट में पड़ती है। आज हम यहाँ पर एक डे पिकनिक के लिए आए हुए हैं, जिसमें कि हमारे जसगर के बहुत सारे गेस्ट यहाँ पे डे पिकनिक की उनकी डिमांड थी और उस डिमांड के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं। मुझे भी मौका मिला तो मुझे लगा एक वीडियो आपको बना के ज़रूर दिखाना चाहिए कि हम लोग यहाँ पे जो डे पिकनिक है वो किस तरह से करते हैं। बिल्कुल ऐसा लगता है कि हम गांव के परिवेश में हैं और जो गांव में किस तरह से हम पिकनिक करते हैं उसी की हम यहाँ पर एक जो फीलिंग है वो देना चाहते हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पे देखिए लकड़ी के हमारे जो चूल्हे हैं, जैसे गाँव में बिल्कुल लिपाई वाले, गोबर और मिट्टी की लिपाई वाले जो चूल्हे हैं, तो इसके लिए हमने एक मिट्टी और गोबर की लिपाई वाले जो हमारे प्रॉपर चूल्हे होते हैं गांव में, वो हमने यहाँ पे लगभग एक सीरीज बनाई है चूल्हों की, जिसमें कि हमारे पास 5-6 चूल्हे बने हुए हैं। और यहाँ पर हम लोग जो है वो जो गढ़वाली डिशेज होती है, हमारी जो गढ़वाली भोजन होता है उसको ही परोसते हैं। कोशिश करते हैं कि हम ज़्यादातर अपने उत्तराखंड का भोजन अपने गेस्ट को खिलाएं। इसके लिए हमने आज यहाँ पर जो मेन्यू है हमारा वो है चैसू, उसमें मंडवे की रोटी, साथ में जो यहाँ की लोकल सब्जी है वो सब्जी बनाई है, झंगोरी की खीर है, और इसके अलावा ऐसे बहुत सारी आइटम्स हैं जो कि हमारे पहाड़ों में बनती है, हमारे गढ़वाल में स्पेशली बनती है। हमारे गेस्ट की अक्सर डिमांड होती है कि उनको इस तरह की पिकनिक गांव में करनी होती है, जिसमें कि वो गांव के परिवेश में अपने आप को महसूस कर सके। और इसके लिए हम इस तरह की पिकनिक यहाँ पे रेगुलर ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। हमारे लिए इसमें हमारे उमरेला की जो कुछ बहनें हैं वो स्पेशली आती हैं, जो बहुत अच्छा खाना बनाती हैं और पहाड़ी टच के साथ, पहाड़ी स्वाद के साथ, और प्रॉपर ऐसा होता है कि हम अपने गांव में हैं। तो इसके लिए बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं। अगर कभी आपकी भी इच्छा हो तो आप भी आ सकते हैं जसगर रिजॉर्ट में, और वहाँ से हम इस तरह की पिकनिक अक्सर करवाते रहते हैं। हम अपने उत्तराखंड को भी प्रमोट करना चाहते हैं, अपने गाँव को प्रमोट करना चाहते हैं। तो हमारी कोशिश इसीलिए ये रहती है कि हम यहाँ पर आके पूरा गांव के माहौल में आपको गांव का भोजन करवाएं, उसी स्वाद के साथ, उसी भावना के साथ। दोस्तों ये झंगोरे की खीर बनाने की तैयारी चल रही है, जिसमें कि हमने झंगोरे को रात में भिगो के और इसको धो के रखा है और अब इसको हम घी में फ्राई कर रहे हैं। इस तरह से हमारी झंगोरे की खीर बन रही है। ये दोस्तों चैसू बनने की तैयारी चल रही है। इसके लिए ये सिलबट्टे में जो है, ये जो हमारी उड़द की दाल होती है, इसको धो के और उसके बाद इसे सिलबट्टे में पीसा जा रहा है। पीसने के बाद इसको छौंक के और फिर हम इसका बनाते हैं चैसू। तो अभी जो है पिकनिक की तैयारी चल रही है, जो शॉर्ट्स मैं आपको अभी दिखा रही हूँ, ये सब तैयारी चल रही है। अभी हमारे गेस्ट यहाँ पर आए नहीं हैं। जब हमारे गेस्ट यहाँ पर आएंगे तो उनका भी फीडबैक मैं आपको अवश्य दिखाऊंगी। दोस्तों वो सामने जसगर रिजॉर्ट दिख रहा है और ये है हम यहाँ पर, जहाँ पर कि हमारी ये डे पिकनिक का आज प्रोग्राम है। तो इसी जगह पे हमारा ये पूरी सीरीज़ में चूल्हे हैं और यहाँ पर अभी भोजन की तैयारी चल रही है, जो हम बिल्कुल पहाड़ी भोज आज यहाँ पे करवाने वाले हैं अपने गेस्ट को। तो दोस्तों हमारा पिकनिक का कार्यक्रम अभी चल रहा है और ये है, देखिए ये हमारी दीदी आई हैं उमरेला गांव से, जो कि बिलोरी देवी है। और ये मंडवे का आटा, जो यहाँ पर मंडवे की रोटी के लिए मंडवे का आटा गूंदा जा रहा है। तो दीदी कुछ बोलो आप, क्या है, कहाँ से, अपने बारे में भी और इस आटे के बारे में भी। मेरा नाम बिलोरी देवी है, मैं उमरेला गांव से आई हूँ यहाँ, और मंडवे की रोटी बना रहे हैं, आटा गूंद रहे हैं, रोटी बना रहे हैं। कैसा लगता है आपको ये मंडवे का आटा? अच्छा लगता है हमको, नाश्ते में रोज बनाते हैं हम, चटनी के साथ, हरी चटनी के साथ। अच्छा तो दोस्तों इनका कहना है ये हरी चटनी के साथ इस मंडवे को आटे को रोज रोटियां बनती हैं। यहाँ पहाड़ों का अगर आप नाश्ता देखोगे तो इसी तरह का होता है। मंडवे की जो रोटियां हैं हमारे लिए भले ही पिकनिक की बात हो, लेकिन हमारे पहाड़ों में ये दिनचर्या का भोजन है, रूटीन का भोजन है। रोज सुबह नाश्ते में सर्दियों में अक्सर मंडवे की रोटी खाई जाती है, क्योंकि ये बहुत ही पौष्टिक होती है ये रोटियां, और बेबी फूड के लिए ये बहुत अच्छा और बहुत ही न्यूट्रिशियस माना जाता है। दोस्तों ये एक मेरी छोटी भुल्ली आई है उमरेला से, उमरेला गांव से, और ये चैसू बना रही है। थोड़ा सा इससे पूछता है ये चैसू कब से बना रही है और क्या इसकी चैसू की खासियत है। नमस्कार, मेरा नाम नीलम देवी है, मैं गांव उमरेला की हूँ। ये चेसू तो हम कभी कभी सुनते हैं, लेकिन इसको हम पहाड़ी भाषा में रुकना दाल बोलते हैं। जैसे मेरी सासू बोलती है कि रुकना दाल बना दो, तो हम इसी को लाते हैं। इसका ये अच्छी होती है, ये फेवरेट होती है। वैसे तो उड़द और राजमा भी अच्छी होती है, लेकिन इसको रेख कर बनाते हैं तो ये और भी स्वादिष्ट होती है। तो दोस्तों इनका कहना है कि रिकड़िया दाल मतलब जिसको कि हम सिलबट्टे में रगड़ कर बनाते हैं, तो रगड़ने की वजह से इसको रिकड़िया दाल ये लोग बोलते हैं, रगड़ना। और है ये बेसिकली ये उड़द की दाल है, जिसको सिलबट्टे में रगड़ के बनाया जाता है, इसलिए इसको ये लोग कॉमनली यहाँ पर रिकड़िया दाल भी बोलते हैं। और हम लोग ज़्यादातर ये चैसू के नाम से
उत्तराखंड में फेमस है। तो दोस्तों ये हमारी डे पिकनिक का कार्यक्रम चल रहा है। इधर तवा रख चुके हैं, इसमें मंडवे की रोटी बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। ये बन रही है झंगोरे की खीर और पूरा भोजन आज हमारा यहाँ पे चूल्हे में बन रहा है। और ये चल रही है चैसू बनाने की तैयारी और ये चूल्हे में है प्रॉपर। ये हमारे जो गांव की महिलाएं आई हुई हैं, ये सब यहाँ पे तैयारी चल रही है। और आप इधर देखिए हमारे कुछ गेस्ट अब आने शुरू हो गए हैं आज की जो पिकनिक है हमारी उसके लिए। तो अभी आपको गेस्ट से भी बातें, थोड़ी सी गेस्ट के भी आपको बाइट्स देंगे कि कैसा उनको फील हो रहा है। तो अब हमारे गेस्ट यहाँ पे लगभग आना शुरू हो गए हैं। तो ये पूरी तैयारी अब बहुत ही चरम पर पहुँच गई है। लगभग आधे से 1 घंटे में ये सारी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। मैंने आपको बताया था आज हमारे पास बहुत सारे गेस्ट और एक स्पेशल गेस्ट हमारे पहुँच चुके हैं और मुझे लगता है बताने की आवश्यकता तो नहीं पड़ेगी। और मेरा नाम उत्तर कुमार है और मैं खीर बना रहा हूँ यहाँ जंगल में। देख सकते हैं आप कितनी शानदार खीर है, इसका स्वाद ही अलग होगा। और एक तो चूल्हा और ऊपर से आपका हाथ लग गया तो स्वाद तो बढ़ने वाला है आज इसका। तो ये खीर बना रहे हैं हमारे उत्तर कुमार जी, सुपरस्टार हैं, सभी लोग जानते होंगे। अपने मुंह से ज़्यादा तारीफ नहीं करते हैं लेकिन हम सबको इसीलिए खड़ा किया ताकि हम तारीफ करते रहें तो बहुत एंजॉय हमारे गेस्ट यहाँ पर कर रहे हैं सभी लोग। और मज़े की बात यह है कि सिर्फ खाने नहीं आए, सब लोग इसमें अपना अपना योगदान देके सब बना भी रहे हैं इस खाने को। तो इसका आज स्वाद जो है कई गुना बढ़ने वाला है। ये मंडवे का आटा बिल्कुल तैयार है, अब ये एकदम रेडी हो चुका है। देखिए कितना सॉफ्ट हो गया है गूंदते गूंदते। और अब ये रोटी बनाने के लिए एकदम रेडी हो चुका है। ये यहाँ पे ये मंडवे की रोटी बननी शुरू हो गई है हमारी चूल्हे में। रोटी बना ये मंडवे की रोटी बन रही है, ये इसमें घी लग रहा है। और अब ये हमारा खाना जो है वो रेडी हो चुका है। अब खाने की तैयारी हमारी स्टार्ट हो चुकी है। ये है चावल और बहुत ही देखकर इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत ही मज़ा आने वाला आज खाने में। तो ये हमारा चावल बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो ये हमारे जो गेस्ट हैं, अब हमारा खाना रेडी है, लंच एकदम। और ये है झंगोरे की खीर, ये है चावल और ये है इधर चैसू और ये है हमारी पहाड़ी सब्ज़ी। और ये हमारे सारे गेस्ट जो अब भोजन का आनंद ले रहे हैं। आम की चटनी आनंद ले रहे हैं धूप में बिल्कुल। और ये नैनकारा जो हमारा जंगल पिकनिक स्पॉट है। तो ये सारे के सारे गेस्ट हमारे भोजन का आनंद लेते हुए। भोजन के बाद हम आपका इन लोगों का सबका गेस्ट का फीडबैक हम ज़रूर बताएंगे कि कैसा इनको हमारा पहाड़ी भोजन आज लगा है। तो ये हमारे गेस्ट जो है ये भोजन का आनंद ले रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया था आज हमारा पूरा पहाड़ी जो है यहाँ पे भोजन चल रहा है। तो सर उत्तर कुमार जी कैसा लग रहा है आपको? आप देख रहे हो एकदम चूल्हे पे लकड़ियों से हमने ये सब खाना बनाया इन लोगों ने और हमने मिलकर। और ये मंडवे की रोटी है ना, मंडवे की रोटी है ये देख सकते हैं आप। बहुत ही और सारा चटनी इतनी शानदार बनी हुई है, मुझे पूरी जानकारी नहीं, कई चीज़ें डली हुई हैं इसमें। और 2 सब्जियां हैं, एक दाल है, कौन सी दाल है ये मुझे नहीं पता पर बहुत स्वादिष्ट। ये सारा पहाड़ी खाना है सर। हाँ, और बड़ा मज़ा आ रहा है क्योंकि चूल्हे पे बना है। पहली बात तो मुझे सबसे पसंदीदा खाना होता है चूल्हे पे बना हुआ खाना। और बाकी तो बहुत टेस्टी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। ये लवली जी हैं, बहुत लोग आप इन्हें जानते भी होंगे। और मैं आज फर्स्ट टाइम मिली हूँ और बड़ा अच्छा लग रहा है इनसे मिलके। ऐसा लग नहीं रहा मैं फर्स्ट टाइम मिली हूँ तो ये भी भोजन को एंजॉय कर रही है और इन्होंने तो बनाने में भी बड़ा एंजॉय किया। और ये हमारे बाकी के गेस्ट हैं। तो चलिए जानते हैं। वैसे भोजन के बीच में कहते हैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा चेहरों की मुस्कान बता रही है कि मुझे पूछ लेना चाहिए अभी। ये मांडवे की रोटी है, यहाँ की उत्तराखंड की खास है। तो हम इसके लिए बहुत ज़्यादा इंतजार किया, हमने बनते देखते हुए इतनी भूख बढ़ गई थी और अब बड़ा मज़ा आ रहा है खाने में। तो सर भी फरीदाबाद। ओके, और फील कीजिए, वाकई में लाजवाब है। और ऐसी चीज़ें ज़िंदगी में कभी कभी मिलती हैं। तो एक और गेस्ट हमारे हैं। बहुत बढ़िया व्यू, पूरा जंगल नुमा और बहुत बढ़िया बिल्कुल गांव का खाना। बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत आनंद आ गया। तो देखिए सारे गेस्ट एंजॉय कर रहे हैं और
सबके चेहरों की खुशी भी बता रही है कि वाकई खाना अच्छा बना है। मैंने अभी टेस्ट नहीं किया, मैं लास्ट में टेस्ट करूँगी।